तो किसी ने कॉलेज की डिग्री का इंतजार नहीं किया होगा जितना बेसब्री से लोग मिर्जापुर के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे। साल 2020 से लेकर अब तक तो काफी समय भी बीत गया है। ऐसे में सबसे जरूरी बात तो ये है कि क्या ये इंतजार वर्थ इट था या पढ़ लिख कर IAS वाईएएस ही बन जाना चाहिए था। बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक एडवाइस ही ले लीजिए। सबसे पहली बात, कंटेंट बोल्ड, एडल्ट और मैच्योर है। इसके साथ ही वॉयलेंस का लेवल काफी हाई है। अगर इसे थिएटर में रिलीज होना होता तब तो अडल्ट सर्टिफिकेट से भी काम नहीं चलता। जिम में इस्तेमाल होने वाली चीजें हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है। अब सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं, कुछ तो क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए ना। इसीलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और थोड़ा जान लेते हैं सीरीज की कहानी में खास क्या है। मिर्जापुर की कहानी पिछले सीजन के आखिरी से ही शुरू होती है। जिसमें मुन्ना त्रिपाठी को टाटा बाय बाय बोलने के बाद और कालीन भैया को हटाकर गुड्डू पंडित ने खुद को मिर्जापुर का बाहुबली घोषित कर दिया है। अब वो पूर्वांचल की गद्दी पर विराजमान होना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जौनपुर का शरद शुक्ला बना हुआ है, जो अकेला नहीं है, उसके साथ पश्चिम के कुछ बाहुबली भी हैं। इधर कालीन भैया कहाँ हैं, उनकी खोज खबर किसी को भी नहीं है। वहीं लेडी डॉन गोलू अब पहले से ज्यादा उग्र हो चुकी हैं। तेवर उनके इतने तीखे देखने को मिल रहे हैं कि मानो रोंगटे ही खड़े कर देंगे। वो गुड्डू पंडित की राइट हैंड बनकर उनका साथ देती हैं। उधर जौनपुर का बाहुबली शरद शुक्ला गुड्डू को हटाकर मिर्जापुर की भी गद्दी हथियाना चाहता है। इसके लिए वो प्रदेश की मुख्यमंत्री माधुरी यादव को अपना पार्टनर इन क्राइम बना लेता है। माधुरी का क्या है, वो पूरे प्रदेश से बाहुबलियों का खात्मा करना चाहती हैं और इसके लिए वो बाहुबलियों को ही अपना हथियार बना लेती हैं। सीजन के मिड में JP यादव की भी एंट्री होती है। हालांकि इस बीच आपके मन में ये बात फिर से जरूर आएगी कि कालीन भैया कहाँ हैं। दरअसल कालीन भैया सीरीज के मिड में मौत के मुंह से बाहर निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। अब कालीन भैया की कहानी में क्या भूमिका होगी, इसके लिए तो आपको सीरीज ही देखनी पड़ेगी। वैसे तो इस बार के सीजन में ओवरऑल सभी की एक्टिंग ठीक ही लगने वाली है, लेकिन हम सब के प्यारे गुड्डू भैया की एक्टिंग इस बार काफी दमदार है। एक अक्खड़ बाहुबली के किरदार में अली फजल पूर्वांचल के गैंगस्टर ही लग रहे हैं। उन्हें साथ मिला हुआ है पहले सीजन में भोली भाली कॉलेज स्टूडेंट गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी का, जो अब तीसरे सीजन तक आते आते लेडी डॉन बन चुकी हैं। उनका धाकड़ अंदाज इस बार देखने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि मुन्ना भैया के फैंस को उनकी कमी थोड़ी जरूर खलेगी, आखिर जलवा था उनका। इस सीजन में शरद शुक्ला का स्क्रीन टाइम पिछले बार के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है। एक तरह से वो सेकंड लीड रोल में है। उन्होंने काम में भी काफी अच्छा किया है, साथ ही उन्हें काफी कमजोर भी दिखाया गया है। हालांकि उन्हें जितना भी स्पेस मिला है उन्होंने इसे भुनाने की कोशिश की है। आखिर में ये बात तो क्लियर है कि आने वाला सीजन भी कालीन भैया के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ओवरऑल देखा जाए तो मिर्जापुर का ये सीजन देखने लायक है या नहीं, ये तो डिपेंड करने वाली बात है। अगर आपने मिर्जापुर के पिछले दोनों सीजन्स को एंजॉय किया है तो आपको ये सीजन जरूर पसंद आएगा। हालांकि ज्यादा उम्मीद ना लगाए, पता नहीं क्या खराब लग जाए, फिर बाद में निराशा हो। इस बार गैंग वॉर का एक अलग लेवल देखने को मिला है, इसीलिए कुछ सीन्स डिस्टर्बिंग भी हैं। सीरीज में पॉलिटिक्स, लस्ट और ह्यूमर सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा सारे किरदारों में एक तीखा अक्खड़पन है जो ईस्ट यूपी की ही बोली है। तो कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि मिर्जापुर का ये सीजन कुछ नया लेकर आया है। हम सब कुछ आपको बताकर सरप्राइज को खत्म नहीं करेंगे, इसीलिए इसे आप खुद देखकर ही तय करना होगा।